आसानियों से न पूछ मंजिल के रास्ते तलाश कर वो पत्थर जो राह में आते हैं। आसानियों से न पूछ मंजिल के रास्ते तलाश कर वो पत्थर जो राह में आते हैं। मिट्टी में मिल मिट्टी की तरह मिट्टी हो जा नासिर, कि यही बात राहबर भी बताते हैं। हमारे अटक के डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर आतिफ आतिफ रजा साहब जो हैं, और अनिल सईद साहब हैं एडीसी जी, और इसी तरीके से जो हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं और हमारे कई प्रोग्रामों में उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई किया है और उसमें शामिल भी हुए हैं, एज ए गेस्ट भी आए हैं। तो वो हैं जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीओ एजुकेशन है डॉक्टर मोहम्मद अजहर साहब, जो कि अटक की एक शान है, कि जिन्होंने आते ही अटक में जो है एक थली सी मचा दी है, कि पूरे स्कूलों का निज़ाम उन्होंने ऐसा बेहतरीन कर दिया। हर बंदे की वो बातचीत भी सुन रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। तो कराटे के हवाले से जी, मार्शल आर्ट के हवाले से उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हौसला अफजाई हमारी की। और उन्हीं का स्कूल है MC बॉयज़ हाई स्कूल, जहाँ पे हम असर से मगरब जो है क्लास चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिन मुस्कुराते और खूबसूरत चेहरों के साथ आप मुझे देख रहे हैं, ये हमारे अटक का फख्र है। बहुत से क्लब्स, बहुत सी और भी मार्शल आर्ट्स जानने वाले खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सी दूसरी गेम्स के खिलाड़ी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गेम्स में नाम रोशन किए हैं, लेकिन हमारे अटक के मीडिया पे उनको ज़्यादा उजागर भी नहीं किया गया। हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट उनके साथ भी हम रब्ता करें। अगर वो खुद देख रहे हैं तो वो भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये अटक के हमारे फ़ख्र हैं। लेकिन इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन गेम अगर जिसको कहा जाता है वो है कराटे, मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो, बांडो। ये मुश्किल तरीन गेम्स कही जाती हैं। इसमें गोल्ड मेडल लेना कोई मजाक नहीं है। हड्डियां टूटती हैं, टांगे टूट जाती हैं, जिस्म का हर हिस्सा जो है दुखता है, अपने आप को थकाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तब इस मुकाम पर पहुंचा जाता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन ताइक्वांडो एकेडमी के इंस्ट्रक्टर खालिद महमूद अमान साहब। इनसे बातचीत करते हैं और इन बच्चों से भी बातचीत करते हैं जो ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और अटक का नाम पाकिस्तान में ही नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में रोशन हुआ है और पूरी दुनिया जान गई है कि अटक के अंदर भी ऐसे हीरे मौजूद हैं जो अपना आप निखार कर दिखा सकते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो इनको ज़रूर मैं अपनी तमाम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं अटक की, उनसे गुजारिश करूँगा कि इनको अपने ऑफिस में बुलाएं या इनके लिए कोई एक गेट टुगेदर करें जिनमें इनको अपनी तरफ से भी इनामात से नवाजा जाए कि अटक के अंदर गोल्ड मेडल मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और बांडो के अंदर लाने वाले नेशनल में ये हीरे हैं। तो बात करते हैं जी खालिद महमूद अमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं मार्शल आर्ट के हवाले से, लेकिन आपके साथ बातचीत करके भी मज़ा आता है कि आप मेरे कई इंटरव्यूज़ लगा चुके हैं। और माशाल्लाह आपका अटक ब्रॉडकास्ट चैनल जो है इस टाइम पे बहुत ही नंबर 1 पे जा रहा है हमारे ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट अटक में, कि इनके काफ़ी लोगों के मसाइल भी हल हो चुके हैं। और इस पे इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे हम बात करेंगे। अभी तो चूँकि हम मार्शल आर्ट के हवाले से बातचीत कर रहे हैं जी। तो अभी आपने इतना अरसा हो गया ये काम शुरू किया था पहले, फिर आपने छोड़ दिया था। पहले मार्शल आर्ट करते रहे, फिर सिखाया, फिर छोड़ दिया, फिर अभी दोबारा आप मतलब कुएं के अंदर से गिरे हुए फिर निकल के एक बाहर आए हैं, ठीक है। तो फिर इतनी जल्दी, मेरे ख्याल में 6 महीने गुजरे हैं अभी, आप दोबारा जो है ना एक रनिंग जी में आए ऐसे हैं। ही ऐसे और ही 6 महीने के अंदर आपके 2 शागिर्द नेशनल गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं। तो एक मेरे ख्याल में बहुत काबिल फख्र लम्हा था जब इनको गोल्ड मेडल दिया गया, इनका नाम अनाउंस किया गया। आंखों में आंसू भी आए होंगे। बिल्कुल आए हैं तो जी। क्या महसूस हुआ था उस वक्त? मेरी ये ज़िंदगी का असल में ये सरमाया है जी, कि 83 में मैंने मार्शल आर्ट का पौधा डिस्ट्रिक्ट अटक में लगाया है। और काफ़ी ब्रांचें हैं, आर्मी में ट्रेनिंग, पुलिस में वालों के क्या एलीट फोर्स हमने खड़ी की थी स्टार्ट में। नासिर दुरानी साहब थे यहाँ पे, SP SSP आए थे और उसके बाद IG तक गए हैं और फिर उनकी डेथ भी हो गई। तो मुख्तलिफ़ महकमों में, अभी भी मुख्तलिफ़ स्कूलों में मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो ये मुझे बड़ा फ़ख्र हुआ जी, कि वो वाक़ई एक तो मैं मुलाज़िम था कि मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं चला गया यहाँ से। तो पीछे जितना भी निज़ाम था मार्शल आर्ट का वो सारा दरम बरम होके रह गया।
तो कुछ साथियों ने, जब मैं वापस आया तो कुछ साथियों ने मुझे फिर से उठाया, और उसमें मैं ख़ुसूसन तौर पे ये इसमें मैं जो है वो मुबालगा आराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ये ब्रॉडकास्ट चैनल के हमारे डायरेक्टर हैं हमीद साहब, तो यकीन करें कि इन्होंने मुझे स्पेशली तौर पे मेरे पास आए, इन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अटक में जो है जितने भी बच्चे हैं या लोग डिमांड करते हैं, तो यहाँ पे वो फ़न नहीं मिल रहा जो आपसे मिल रहा था, तो आप इसको उठाएं और आप शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुआओं से, इनके कोऑपरेट से, फुल कोऑपरेट उन्होंने मेरे साथ किया है जी। और जगह के मामले में मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने बड़ा मेरे साथ जो है एफर्ट किए हैं, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बल्कि पूरी दुनिया में अब तो आपका नाम है जी, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान तो छोड़ दें अभी, आप पूरी दुनिया में आपका नाम है, और बड़े मुल्कों से मुझे मैसेज आते हैं कि ये वाकई एक बंदा है जो काम कर रहा है। जी ऐसा ही है। बल्कि अभी हमने जो ताइक्वांडो में सारी ज़िंदगी मैंने कुंग फू खेला, शोतोकान खेलते रहे हैं, क्यूकेशन खेला है, और बांडो में तो सारी ज़िंदगी मैंने गुजार दी। तो अभी जो है हमने ताइक्वांडो जो है ज्वाइन किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह यही ताइक्वांडो के बच्चे जो हैं वो बांडो के नेशनल चैंपियन में इस्लामाबाद में जो है उसमें शामिल हुए हैं, और वहाँ से ये गोल्ड मेडल लेके आए। बड़ी खुशी हुई है जी। जो पहला लड़का है जी जिसने गोल्ड मेडल लिया, उनका क्या नाम है जी? ये अहमद तलाल हैं जी। ये बिलोंग करते हैं हमारी अटक तहसील की जंड से। तो यहाँ पे ये आए हैं, इन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, और यहीं पे फिर कॉलेज में भी इन्होंने एडमिशन ले लिया, और इसी तरीके से ट्रेनिंग जारी है। तो ये तुरबेला में गए हैं, वहाँ से भी इन्होंने गोल्ड लिया है जी, सिल्वर मेडल ये ले चुके हैं। अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है, और दिन ब दिन ये इम्प्रूवमेंट में जा रहे हैं। और दूसरे जो हमारे साथी हैं ये वासे अली हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अटक के जो हैं हमारे, ये मकामी हैं, और ये भी काफ़ी गेम करते रहे हैं। और मेरे एक स्टूडेंट के पास ये गए थे, लेकिन वहाँ से इनको वो फ़न नहीं मिला जो मेरे पास इनको मिला, और मैंने इनको तैयारी कराई, और उसका समर मुझे ये मिला है कि ये भी गोल्ड लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। ये अहमद तलाल साहब, आप इस बारे में अभी क्या कहेंगे? कैसा लग रहा था जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके बीच में आपने जो है ना ये गेम की, और फिर उसमें जब आपका नाम गोल्ड के लिए अनाउंस हुआ तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये सब मेरे उस्ताद की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराई है, और ये बहुत मुश्किल होता है ट्रेनिंग कराना, हड्डियाँ टूटती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब हमारा नाम जब अनाउंस हुआ है उस बार, तो बहुत खुशी हुई थी। सारी थकावट उतर गई, सुकून मिल गया। बिल्कुल सुकून मिल गया था। और ये सब अप्रिशिएट मैं अपने उस्ताद को देता हूँ। वो एक उस्ताद नहीं है बल्कि हमें एक बाप की तरह पालते हैं। बस आज इतनी खुशी है कि आपसे अल्फाज नहीं अदा हो रहे कि अभी आप क्या कहें, उस बारे में समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में अटक के अंदर अगर पहले कोई गोल्ड आई भी हैं तो वो शायद किसी को याद हो, लेकिन बहुत अरसे बाद, बहुत सालों बाद मार्शल आर्ट के अंदर गोल्ड आप दो बंदे लेकर आए हैं, जो कि वाकई अटक के लिए एक काबिल फख्र बात है। तो आपके वालिदैन जो है वो कैसे उनको कैसा लग रहा था, वो क्या कह रहे थे? हम पहली बात यह है कि अम्मी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, अब्बू और भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको बहुत खुशी हुई थी जब मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इससे पहले मैंने एक दो फाइटें ताइक्वांडो में की थी, वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। जब ये मैंने बांडो में नेशनल बांडो गेम किया तो अब्बू बहुत खुश हुए थे और अप्रिशिएट भी किया था। और बाकी करना चाहिए जी। तो दूसरे हमारे साथ जो हैं दोस्त हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वासे अली है, और इधर ही मैं अटक का रहने वाला हूँ। यहाँ पर चौधरी खालिद साहब हमारे उस्ताद हैं, इनके पास हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी पहले मैं इन्हीं के एक स्टूडेंट के पास करता था, लेकिन वो चीज़ उधर सीखने को नहीं मिली जो खालिद साहब ने सिखाई है। इधर आया हूँ तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, और बहुत सारी जो पुरानी जो गलतियाँ थी वो दूर हुई हैं। और ऐसी ट्रेनिंग इन्होंने करवाई है कि अल्लाह का शुक्र है कि नेशनल में जाके हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। ये सारी वही उस्ताद की मेहनतें होती हैं।
शागिर्द तो फिर जो करता है वो करता है, लेकिन सिखाना जो होता है वो तो उस्ताद नहीं होता है। ऐसी है। तो असल जो क्रेडिट जाता है वो उस्ताद को ही जाता है हमारे। और वो वैसे भी कहते हैं ना कि जिस शागिर्द को ज्यादा रगड़ा जाता है वो ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। बिल्कुल उस वक्त तो हमें नहीं लगता, लेकिन जैसे अभी आपने गोल्ड मेडल लिया और जब आपका नाम अनाउंस हुआ होगा, आपकी सारी एक तो थकावट और वो जो गुस्सा है, उस्ताद वगैरह इसने हमें रगड़ के रख दिया, तबाह कर दिया, वो सारा खत्म हो गया होगा और दिल से एक दुआ निकलती है कि उस्ताद तेरा शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। जब नाम अनाउंस हुआ था गोल्ड के लिए, तब भी बड़ी अंदर से खुशी हुई थी कि पहली बार इस तरह का कोई मौका आया है। पहले भी मैं 1-2 बार गया था नेशनल में, लेकिन उस टाइम नहीं इतना कुछ हुआ। लेकिन इस बार जब गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा रहा है ये। कितने बंदे थे वहां पे जिनके साथ आपका मुकाबला था कि जिनमें आप बंदे तो वहाँ पे काफी सारे थे, इस तरह भाई गिनना तो मुश्किल होता है। 3 फाइट में विन किया है? यस। क्या बात है जी, मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसके अंदर गोल्ड लेके आना कोई मजाक नहीं है। और जब वही आप ना, नेशनल थी ना वो। नेशनल थी, जब गोल्ड लेना होता है ना, उस वक्त तक बंदे के अंदर से वो कहते हैं ना कि हड्डियों के अंदर से मेख भी निकल जाती है। तो ये सही होता है। बहुत बड़ी बात है। जो घर पे बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं ना कि गोल्ड है, वो खैर यार कोई नहीं, कौन सा इतना बड़ा कारनामा, लेकिन जब आप गोल्ड लेने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या जी मामलात बिल्कुल। होते हैं। खालिद साहब, एक शेर मुझे याद आ रहा है, जी आसानियों से ना पूछ मंजिल के रास्ते। मैं ये तमाम उनके लिए ये डेडिकेट करता हूँ जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन बच्चों के लिए भी आज इन्होंने नेशनल गोल्ड लिया है तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि ये बाहर भी जाएंगे और वहां से अपने मुल्क के लिए भी गोल्ड लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। उनके लिए भी ये शेर है, आसानियों से ना पूछ मंजिल के रास्ते, तलाश कर वो पत्थर जो राह में आते हैं। आसानियों से न पूछ मंजिल के रास्ते, तलाश कर वो पत्थर जो राह में आते हैं। मिट्टी में मिल मिट्टी की तरह मिट्टी हो जा नासिर, कि यही बात राहबर भी बताते हैं। तो यकीनन ये काबिल फ़ख्र लम्हा है। वो अल्फाज नहीं है इतने जो इनके काबिल हों, जो अदा किए जा सकें, हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं तमाम अथॉरिटीज़ से अटक की उनसे गुजारिश करूँगा कि इनके साथ आप एक गेट टुगेदर करें, इनके साथ लंच करें या डिनर करें और इनको अप्रिशिएट करें, उनको इनामात से नवाजें। यकीनन ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। हमारे अटक का नाम पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में रोशन किया है। खालिद साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? मेरी एक सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी गवर्नमेंट से कि जिस तरह हमारे अटक के डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर आतिफ रजा साहब जो हैं, और अनिल सईद साहब हैं एडीसीजी, और इसी तरीके से जो हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं और हमारे कई प्रोग्रामों में उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई किया है और उसमें शामिल भी हुए हैं, एज ए गेस्ट भी आए हैं। तो वो हैं जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीओ एजुकेशन है डॉक्टर मोहम्मद अजहर साहब, जो कि अटक की एक शान है कि जिन्होंने आते ही अटक में जो है एक थरथली सी मचा दी है कि पूरे स्कूलों का निज़ाम उन्होंने ऐसा बेहतरीन कर दिया। हर बंदे की वो बातचीत भी सुन रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। तो कराटे के हवाले से जी, मार्शल आर्ट के हवाले से उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत हौसला अफजाई हमारी की। और उन्हीं का स्कूल है MC बॉयज़ हाई स्कूल, जहाँ पे हम असर से मगरब जो है क्लास चला रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से भी और आवाम से भी कि आएँ, इस दौर में फिज़िकल फिटनेस के अलावा सेल्फ डिफेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसको सीखें। हम सिखाने के लिए हाजिर हैं। और एक मेरी एक उम्र गुजर चुकी है कि मैं मार्शल आर्ट की तरबियत दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ख़ासकर जो बच्चियाँ हैं वो इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्शल आर्ट को सीखें, क्योंकि हालात ऐसे हैं, उस हालात से निबड़ने के लिए उनसे हमने टाकरा लेना है, ना कि सेल्फ डिफेंस जो है ये इंतहाई ज़रूरी है। तो ये सीखें, आएँ। जिस तरह मैं मुख्तलिफ स्कूलों में इस मार्शल आर्ट के प्राइवेट स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों में भी इसको जो है वो सामने लाना चाहिए मार्शल आर्ट। यही बच्चों का हमारा ये स्टेज है जिसमें ये बच्चे सीख सकते हैं और आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल में जा सकते हैं, और यही बेहतरीन एक मौका है। तो गवर्नमेंट से और अभी तो आपके जो है ना शागिर्द भी तैयार हो चुके हैं, और अभी गवर्नमेंट से चाहिए कि खास तौर पे स्कूलों के अंदर भी आपको कोई एक पीरियड दिया जाए जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत ये ट्रेनिंग हल्की फुल्की कराएं, ताकि खसूसन बच्चियों को। जी ऐसे ठीक है, हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें जी भी इस लेवल पे आए कि अपना डिफेंस कर सकें जी। और बहुत जबरदस्त। प्राइवेट स्कूलों में तो जी काफ़ी मुझसे जो टीचरें भी हैं, लेडीज़ जो हैं वो भी मुझसे योगा की भी ट्रेनिंग ले रही हैं। आजकल जो फिजिकली मामले बने हुए हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं,
जॉइंट के मसले हैं, सर्वाइकल के मसले हैं, ठीक है जी, और इसी तरह पेट का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर और कई ऐसी जितनी बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए आप आएं, आप आएं और उनकी तरबियत इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है इसी मामले में वक्फ की हुई है और बकाया जो दाएं बाएं जो मार्शल आर्ट के कुछ हमारे साथी हैं उनको भी चाहिए कि हमारे साथ बैठें और बैठ के हम आइंदा के लिए कोई प्रोग्राम हम तय करें, तो ना कि कभी एक मुखालफत कभी करते हैं, कभी दूसरे से मुखालफत करते हैं। तो मैं तो खुद चैलेंज देने वाला बंदा हूँ, चैलेंज लेने वाले बंदा हूँ, और ना हमें मार्शल आर्ट वालों को डर खौफ नहीं है। हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक कोच हूँ और मार्शल आर्ट जो है ये अमन की तरबियत देता है, लड़ाई झगड़े की तरफ हम नहीं जाते। हम खसूसी तौर पे बच्चों को जो है वो अमन की तरबियत देते हैं, कुव्वत बर्दाश्त की देते हैं, कुव्वत ईमानी उनके अंदर पैदा करते हैं। हम जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं तो वो इस तरह की दे रहे हैं कि बच्चे को हम जितनी देर प्रैक्टिस बच्चे करते हैं उनको हम वुजू में रखते हैं, नमाज की तरबियत देते हैं। आइए और दीन के साथ साथ मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के साथ दीन को भी अपने आप को निखारें और दुनिया को निखारें, और यही स्टेप आप लेते जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है आगे एक मुस्बत और पॉजिटिवली होगी और लोगों के आप काम आने के सोचें कि हमने लोगों के काम कैसे आना है, हमदर्दी कैसे करनी है, मुश्किल हालात में हमने कैसे अपने आप को डिफेंस भी करना है और दूसरों की भी साथ मदद करनी है। आने वाले हालात जो मुश्किल तरीन हालात हैं, मुश्किल से मुश्किल आ रहे हैं, तो उसमें हमने कैसे अपने आप को भी डिफेंड करना है और दूसरों की मदद कैसे करनी है। खालिद साहब की बात तो मैं यहीं पे थोड़ा सा आगे करके ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। आखिर में ये छोटी सी बात, अगर आपने अपने घर पे जो बुजुर्ग, ख़ास तौर पे जब 60 साल से ऊपर बंदा हो जाता है, हम कहते हैं बीमारियां जो है ना पकड़ता जा रहा है, घर पे बैठा हुआ है, ये खांस रहा है, उसको निकालें ग्राउंड के अंदर। आप जब अपने बूढ़ों को, अपने बुजुर्गों को ग्राउंड के अंदर लाएंगे तो यकीनन वो बीमारियां भी खत्म होंगी और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे और अपनी और आपकी तकलीफों से आज़ादी होगी इंशाल्लाह ताला। और इसी तरीके से मैं इनकी एक और बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि मैं अमूमन हर जगह पे ये बात कर देता हूँ अपनी एज के मुतालिक। देखें, हम मार्शल आर्ट वाले जो है, लोग कहते हैं कि बूढ़े हो गए हैं लोग, बूढ़ा कभी भी, मार तो वैसे भी बूढ़ा नहीं होता, तो मार्शल आर्ट वाले जो हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होते, ठीक है जी। मेरी और ये इस वक्त जो इनकी एज है ना वो आप हैरान हो जाएंगे हाँ जी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एज इस टाइम पे 65 पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसीलिए ये मार्शल आर्ट और ये फिजिकल फिटनेस जो है आप भी करें और इंशाल्लाह आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी पैगाम देता हूँ कि आप ये एलोपैथी वगैरह, ये टैबलेट खाना, कोई थोड़ा सा हार्ट का मसला कुछ हुआ तो आपने जनाब टैबलेट खाना, इन दवाइयों से खुदारा जान छुड़ा दें और मैदान में आ जाएं, और मैदान में आ जाएं और छा जाएं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।